इनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। ठीक है। फिर आपके पास लिवर आ जाता है। लिवर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि इसके एंजाइम डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से पेंक्रियाज के और गॉल ब्लैडर के एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीन एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं इनको। एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्सेसरी ग्लैंड्स में लिवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर आते हैं। जब भी आपने देखा होगा कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जीआईटी एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो जीआईटी में बच्चे ये पूरा आता है, और साथ में ये ग्लैंड्स आते हैं एक्सेसरी जिनके एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर आपके स्टोमक आता है। जहां पे भी गैस्ट्रो वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता है स्टोमक। ये गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिन एक एंजाइम होता है। तो ये सब के सब स्टोमक से रिलेट करते हैं। ठीक है। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, ये आपने एक फील्ड सुनी होगी। ये वो होते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, ये वो होते हैं जो स्पेसिफिकली स्टोमक की डिजीजेस को देख रहे हो। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। ड्यूडेनम सबसे पहला, जेजुनम आता है सेकेंड, फिर आपके इलियम आता है थर्ड। ठीक है। और फिर आपके पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये जो आपके पास ये नजर आ रही है ना, ये ऐसे, ये वाला सारा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास आता है असेंडिंग कॉलम, जो नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर ये वाला जो होता है ये आपके पास आ जाता है ट्रांसवर्स कॉलम। और उसके बाद जो नीचे डाउनवर्ड्स जा रहा था दैट इज डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम के बाद आता है आपके पास रेक्टम। रेक्टम के एंड पर आ जाता है आपके पास एनस, जहाँ से डेफिकेशन होती है आपकी। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। ये आपको डायग्राम समझ आ गए बच्चे? जी। ओके। अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं थोड़े थोड़े, कि किस तरह से डाइजेशन में हमारे पास हेल्प करते हैं, और किस तरह से हमने इनकी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कि हर काम एक डिफरेंट ऑर्गन को असाइंड है। हर चीज जो है वो एक डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है। अब हम इसकी स्लाइड्स पे चले जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फेजेस कौन कौन से होते हैं? इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन का मतलब होता है आपने खाना अपने हाथ से लेके मुंह में डाला, दैट इज इंजेक्शन। ठीक हो गया। मूवमेंट, आप अपने जॉ की मूवमेंट करते हो, अप एंड डाउन और ग्राइंडिंग मूवमेंट करते हो, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो आपका मैस्टिकेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन और चूइंग प्रोसेस। ठीक है। जिससे वो ग्राइंड होता है, जिससे वो इनटू स्मॉलर पीसेस टूटता है। आपको पता है जब भी स्मॉलर पीसेस होते हैं ना, तो छोटे छोटे पीसेस पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जैसे एक ये टुकड़ा है और इस पे ये एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, और एक छोटे ये टूट गया है छोटे छोटे में, तो इस पे हर डायरेक्शन से एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, तो इस पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो डाइजेशन अच्छी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है। अब आ जाते हैं, इंजेक्शन हो गई, मूवमेंट हो गई, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल में भी आपको जो बताया है चूइंग प्रोसेस, चूइंग प्रोसेस। ठीक है। और केमिकल में आपके पास आ जाते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन से बताए थे अभी पीछे आपको मैंने? स्लाइवरी ग्लैंड्स बताए थे, तीन किस्म के। सब मैक्सिलरी होता है, सब लिंगुअल होता है, और पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद आ जाती है जब फूड स्मॉलर पीसेस में टूट गया, थोड़ी बहुत डाइजेशन एंजाइम्स में से हो गई स्लाइवरी एंजाइम में, ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये चीजें कहाँ पे हो रही है? ये माउथ में हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं स्टोमक में, एब्जॉर्प्शन आ गई। स्टोमक में आपकी मैक्सिमम प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। एक बात मैं आपको समझाऊंगी, वो आपने अच्छे से याद रखनी है। माउथ में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको बताए हैं वो मोस्टली इफेक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और उनको डाइजेस्ट करते हैं। सिमिलरली स्टोमक में प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं मोस्टली। ये एमसीक्यूज आ जाते होते हैं एमडी कैट में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन माउथ में हो जाती है, और प्रोटीन्स की मैक्सिमम डाइजेशन स्टोमक में हो जाती है। उसके बाद जितनी चीजें होती हैं उनकी होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन्स में।
इंटेस्टाइन्स में भी डिवीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ चीजों की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ चीजों की होती है। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। आपको पता है यूरिनरी प्रोसेस जो है उसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से और यूरिथ्रा से आपका यूरिन एक्सक्रीट होता है, और फीसिस जो है वो एनएस के थ्रू डेफिकेट होते हैं। ठीक है, अब ये भी, ये वाटर है, मिनरल्स है, ये सब आपके यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, और जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो आपका फीसिस में स्क्रीट एक्सक्रीट हो जाता है सारे। ठीक है, एनएस के थ्रू। और स्टोर कहाँ पे होता है? कॉलन में। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। ये इन चीजों का मैंने ओवरव्यू दिया है आपको कि माउथ में आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स एक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिकल डाइजेशन होती है ना। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है हम इसको च्यू कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं अपने टीथ के थ्रू। उसके बाद होती है केमिकल डाइजेशन जो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू होती है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल में। आपको देखें, मैकेनिकल, टीयर, ग्राइंड, मैश, मिक्स, ये सब आपकी टीथ के थ्रू होती है। और फिर आ जाती है केमिकल। इसमें केमिकल में एंजाइमेटिक होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आपको बताया कि माउथ में थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। प्रोटीन्स मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है स्टोमक से, उसके थ्रू प्रोटीन्स की स्टोमक के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन आगे जाके इंटेस्टाइन्स में होती है। अब ये आपको माउथ बता रहे हैं कि टीथ जो है वो क्या करते हैं, मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। टंग जो है वो मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ, जिसके अंदर एमाइलेज, एज जहां पर भी होता है वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एमाइलेज जो है वो स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन करता है स्टार्च। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अमाइलेज स्पेसिफिकली स्टार्च पे एक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। उसके बाद आ जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? स्ट्रक्चर है फ्लैप लाइक एट द बैक ऑफ योर थ्रोट दैट क्लोजेस ओवर द ट्रैकिया पिन। ये आपका विंड पाइप है। एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। पाइप ये साथ साथ होते हैं। ठीक है, एसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं और एपिग्लॉटिस को विंड पाइप भी। एपिग्लॉटिस विंड पाइप का एक्चुअली कैप होती है। ठीक है, ग्लॉटिस कहते हैं विंड पाइप को और एपिग्लॉटिस उसका कैप होता है। अच्छा, विंड पाइप जैसे ही आप अ, अपना माउथ में लेके जाते हैं फूड, तो वो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। आप वो खाना खाते हुए नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेते। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे होता है कि जब आप अपना माउथ ओपन करके रखते हैं खाना खाते हुए तो आपका विंड पाइप ओपन रहता है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली ब्रीदिंग की जरूरत है। वो खाना आपका विंड पाइप में चला जाता है और ये एक्सट्रीमली फैटल होता है, चॉकिंग हो जाती है, एक्सट्रीमली फैटल होता है, सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्रेकिया का काम होता है कि वो फौरन से क्लोज हो जाता है जैसे ही फूड माउथ में एंटर होती है। मैं आपको एक इसका एडिशनल फंक्शन बताया हुआ है। अब आ जाते हैं एसोफेगस पे। एसोफेगस का दूसरा नाम हमने कहा था क्या होता है? फूड पाइप। फूड पाइप इसका दूसरा नाम है। ये कितने मीटर लॉन्ग, 10 इंचेस लॉन्ग होती है, और इसका फंक्शन होता है ये स्क्रीट करता है म्यूकस को। जब फूड आपके थ्रोट में जो इसमें आती है माउथ में, ये सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ मिक्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये जाती है आपकी फूड पाइप में। फूड पाइप सिक्रीट करता है म्यूकस। अच्छा, म्यूकस सिक्रीट करने का क्या मकसद है? ये इसको प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा फ्लूइडिटी, मोबिलिटी, ताकि फूड आसानी से फ्रिक्शन के बगैर आपके पाइप से नीचे स्टोमक में चला जाए। ठीक है, और इसमें मूवमेंट्स होती हैं कुछ पेरिस्टाल्टिक में। अच्छा, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? ये वेव्स होती है। यहाँ पे फूड आया तो मसल्स रिलैक्स होंगे, आगे वाले पीछे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही फूड आगे आएगा यहाँ से, आपको पता है ना बॉल की फॉर्म में होता है, जब आगे आएगा तो ये अगले मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, पीछे वाले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे आपने वो देखा है एक जो होता है वो रिंग वार्म होता है, जब वो चल रहा होता है तो आगे से अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे जाता है, पीछे वाले वो रिलैक्स करता जाता है। देखा है कभी आपने उसकी मूवमेंट?
सेम हमारी फूड पाइप की मूवमेंट होती है, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो आगे से कॉन्ट्रैक्शन, पीछे से रिलैक्सेशन, आगे से कॉन्ट्रैक्शन, जहां जहां फूड जाएगा आपका फूड पाइप डायलेट होता जाता है ताकि उसको स्पेस मिले। ठीक हो गया, तो ये इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो वॉलस को हेल्प करती हैं स्टोमक तक मूव करने में। उसके बाद आपके अब बात आता है हार्ट बर्न। अगर तो आपके पास एसिड ज्यादा हो जाता है, आपके अक्सर आपको ऐसे होता है ना कि बाहर की चीजों से आपने कोई फास्ट फूड खा लिया है, तो आपको क्या होगा, जलन होती है उससे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हार्ट बर्न, जो कि आपका एसिड वापस एसोफेगस में आ रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है माउथ। माउथ करके एसोफेगस हो गया, स्टोमक। स्टोमक आ गया, स्टोमक की शेप क्या होती है, जे शेप्ड मस्कुलर बैग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है फूड को इनटू टाइनी पीसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ इसको मिक्स करता है, और फिर जो एसिड है वो बैक्टीरिया को किल करता है, प्लस पीएच को मेंटेन करता है, जो आपकी फूड की पीएच है उसको मेंटेन करता है। जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जब माउथ से एसोफेगस में फूड जा रही है तो वो बॉलस की फॉर्म में जा रही होती है, उसको हम बॉलस कहते हैं क्योंकि वो एक बॉल की फॉर्म में होती है ऐसे। ठीक है, जब वो बॉलस स्टोमक में आ गया है और स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो गया, उसको हम कहते हैं काइम। ठीक है, जब यही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं काइल। ठीक है, तो ये फूड के नेम्स हैं, ये आपने याद रखने। अच्छा, अब क्या होता है कि फूड आपकी आ गई है स्टोमक में। स्टोमक में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस, आपको पता है सबसे पहली क्या चीज होती है, एचसीएल होता है, और एचसीएल के साथ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस मेनली एक्ट करते हैं प्रोटीन्स पर, आपको बताया था, और लिपिड्स पर। लिपिड्स में डाइजेशन, लिपिड्स की कम होती है स्टोमक में, प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा होती है स्टोमक। ठीक हो गया। अब जब ये एसिड है, इसमें जितना भी आपका फूड है, जितना भी आपके बैक्टीरियाज हैं, वो सब एसिड में किल हो जाते हैं, यानी आपका फूड बिल्कुल प्योरीफाई हो गया। उसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एंजाइम्स होते हैं, और बच्चे ये याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने जाके इसकी पीएच न्यूट्रलाइज हो जाती है पैंक्रियाज के एंजाइम्स की। वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। उसके बाद फिर जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और लिवर के एंजाइम्स हैं वो एसिड पीएच पे काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इसकी न्यूट्रलाइज हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, वो 7 मीटर्स लॉन्ग है। जो आपके पास ये था, फूड पाइप था, तो हमारे पास 10 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, ये जो पिंक पिंक आपके पास सारा हुआ है, ये आपको दिखाया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला इसका पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम, और थर्ड होता है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7 मीटर्स लॉन्ग है। लाइनिंग इसकी, इस पे विलाए होते हैं, छोटे छोटे विलाए, विलाए ऐसे होते हैं, ये है ऐसे फिंगर लाइंस, प्रोजेक्शंस होती हैं इसकी वॉल्स पे। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एंजाइम ज्यादा एक्ट करें, फूड की डाइजेशन अच्छे तरीके से हो। ठीक है, विलाय के ऊपर होते हैं माइक्रो विलाय, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये विलाय है, और इसके ऊपर एक छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक हो गया, ये क्या करते हैं, ये मजीद इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया। ठीक है, बाइल, बाइल कहाँ से आ रहा है, बाइल कहाँ से आ रहा है, लिवर और गॉल ब्लैडर्स। अब ये क्या करता है, ये केमिकल डाइजेशन करता है लिपिड्स। ठीक है, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं और जो बाइल एसिड्स होते हैं वो लिपिड्स की डाइजेशन को करते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का मोस्टली काम होता है कि वो काइम की, जो वहां जाके काइल बन गया है ड्यूडेनम में, उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो बाइल एसिड्स हैं वो आपके पास डायरेक्टली लिपिड्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी फिर फर्दर मजीद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की डाइजेशन होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अभी तक मैंने आपको किसकी बताई है, कार्बोहाइड्रेट्स की बताई है कि वो माउथ में हो जाती है, तो स्टोमक में ज्यादा फोकस होता है प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स की मैक्सिमम डाइजेशन हो जाती है स्टोमक के अंदर। तो अब रह गए लिपिड्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली
लिपिड्स की डाइजेशन होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये आपको स्ट्रक्चर बताया है। ये आप एक दफा देखें, आपको कोई इशू आ रहा है इसमें? इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बताए हुए हैं, लेयर्स बताए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके पास दिखाया हुआ है आपको, एक लेयर दिखाई है, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल क्रिप्ट दिखाया हुआ है, ये आपके पास सारा कैपिलरी का नेटवर्क है और ल्यूमेन का नेटवर्क है। जितना भी सारा आपकी वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो सारी। अच्छा, अब आ जाते हैं तीन चार किस्म के सेल्स जो हैं। एक आपके पास गॉबलेट सेल्स हैं, ये आपके पास सारी ब्लड कैपिलरीज चले हैं। एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं। लैक्टियल्स जो हैं वो सेंटर में होते हैं, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये ग्लैंड्स हैं, ड्यूडेनल ग्लैंड्स हैं। और फिर आपके पास लेयर्स हैं, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा मस्कुलरिस। ठीक है, ये लेयर्स होती है, हमेशा गट की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है आपके पास म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में मोस्टली जो है वो आपकी मूवमेंट्स वगैरह हो रही होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर ऑब्वियसली ल्यूमेन होगा, और मसल लेयर्स आपको बताई हुई है, और विलाय। विलाय की जो आपको माइक्रोस्कोपिक माइक्रो विलाय दिखाई हुई है, वो ये दिखाए हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द मसल लेयर्स और कौन कौन से सेल्स हैं, ऑल दैट, ठीक है। वो चीजें बताई हुई हैं। आपको मैं डायग्राम सेंड भी कर दूंगी, अगर आपको कोई इशू हुआ तो मुझे बताइए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 80% इंजेस्टेड वाटर होता है। वाइटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को secrete करता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बहुत थोड़ी सी आपको बताई हुई एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बताऊं कि जब भी जैसे ही स्टमक में से फूड आ जाता है ड्यूडेनम के अंदर, तो यहाँ पे प्योर होते हैं पैंक्रियाज के एंजाइम्स और बाइल, तो यहाँ पे आ जाते हैं इस फूड को न्यूट्रलाइज करने। मैंने आपको बताया था ना, इसकी पीएच होती है एसिडिक, इसको ये करते हैं बेसिक पीएच। क्योंकि बाकी सारे एंजाइम्स वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेनम वो पॉइंट होता है जहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल एंजाइम्स आके मिक्स होते हैं फूड के साथ, और उसके बाद ये सारी एब्जॉर्प्शन होती है। 80% इंजेस्टेड वाटर, वाइटामिन, मिनरल्स, एंड ये सब में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होता है। इनकी आपने मेजरमेंट याद रखनी है, ये आ जाती होती है पेपर में। कंटिन्यूज टू absorb वाटर। फिर रेक्टम आता है, वो शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन कैसा काम कर रहा है। अगर तो वाटर अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपकी फीसेस, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। अगर पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता तो फिर क्या होता है, आपके डायरिया हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की एक्टिविटी पे। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, मेनली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब रेक्टम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फीसिस को स्टोर करता है, और जब आपको अर्ज होती है तो आप डेफिकेशन के लिए जाते हो। तो ये चीजें इस पे डिपेंड करती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन बताया हुआ है। असेंडिंग कॉलम है, डिसेंडिंग कॉलम है, ट्रांसवर्स कॉलम है, रेक्टम है, एनएस है, एनल कैनाल होती है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। पेंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर होती है। ये मैंने आपको देखो 3 बताए थे उसी टाइम पे। तो ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। लिवर क्या करता है, ये फैट को अब्सॉर्ब करता है, और सबसे बड़ा काम जो लिवर का होता है, वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स को, अल्कोहल। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, कि लिवर के एंजाइम्स जाएंगे ड्यूटेनम में, वहां पे वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो भी टॉक्सिसिटी है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर आ जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हमारे पास, गॉल ब्लैडर स्पेसिफिकली लिपिड्स पे एक्ट करता है। गॉल ब्लैडर के एंजाइम जो है बाइल, वो स्पेसिफिकली लिवर, जो लिपिड्स हैं उनको डील करता है, इमल्सिफाई करता है। पेंक्रियाज क्या करते हैं,
तो हमारे पास इंसुलिन को स्क्रीन करते हैं। आपको जैसे पता है डायबिटिक्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पेंक्रियाज के एंजाइम्स वर्क करना छोड़ देते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है। ओके जी, तो ये आपको सारे पार्ट्स कलर कोडिंग में बताए हुए हैं कि कौन सा पार्ट है। आपको क्लियर हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे? मम्मा एवरीथिंग इज क्लियर?